पेपर से एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि देखिए मैं 6 से 7 सेट्स करवा चुका हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो गया है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। तो 6 सातों कर लीजिए, आपका स्कोर काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फुल मार्क्स जो है 80 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है टोटल टाइम जो है 3 आवर्स है, ठीक है। ये देखिए नीचे दिया गया जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कोस्ट ऑफ, ठीक है, कोस्ट ऑफ 5 kg वीट इज आर एस 30.55 रुपीज। तो बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द कोस्ट ऑफ 8 kg, 8 kg वीट का कोस्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको जो है बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि 5 kg का कितना कोस्ट है। 5 kg का है आर एस 30.5 है ना। तो 1 kg का कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। 30.5 को 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये 6.1 आ जाएगा, 6.1 रुपीज़। तो उसी तरह से 8 kg को इसको गुना कर देंगे, है ना, 6.1 रुपीज़ से, है ना। तो 6.1 इंटू 8, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 48.8 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट, ठीक है, बोला जा रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज इन आर एस 61 रुपीज़, ठीक है। बोला जा रहा है 61 रुपये में जो है 61 रुपीज़ में कितना केजी खरीद सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे को एक बड़ा अच्छा लॉजिक सूझा। देखिए 30.50 का दुगुना कितना होता है, 30.50 का, मैं क्वेश्चन देखते समझ गया। आपको क्या ये आइडिया आया, इसका अगर दुगुना करिएगा तो 61 आ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। कुछ बच्चे जो है सॉल्व करके करेंगे, तो हमको यह डायरेक्ट दिख गया, ठीक है, दुगुना। उसी तरह यहाँ इसका भी दुगुना कर देंगे, मतलब 10 kg का क्या होगा, दुगुना होगा 10 kg का 61 रुपीज़ होगा, ठीक है। देखिए 30.50 का आधा हमको दिख रहा था 61, उसी से मैंने पकड़ लिया कि अगर ये 5 kg का इतना है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इस तरह भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 10 kg आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान रहते हैं। हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एक टाइल छोटा सा है, ठीक है, ले लीजिए एक छोटा सा टाइल है, ठीक है, उसका लेंथ जो है कितना दिया हुआ है, 12 और 5 सेंटीमीटर दिया होता है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 12 इंटू 5, है ना, 12 इंटू 5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से आगे दिए देखा हुआ है कि अब बोला जा रहा है फिट होना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यही टाइल जो है पहले इस वाले रीजन में मतलब गया, ठीक है, मतलब कहने का मतलब एक बड़ा सा ऐसे रीजन होगा, ठीक है, दिख रहा होगा ब्लू कलर में, बड़ा सा रीजन होगा, यहाँ पे टाइल लगाया जाएगा एक एक कर करके, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कितना टाइल चाहिए होगा, नंबर ऑफ टाइल्स कितना चाहिए होगा। तो आपको पता है जो टोटल पहले एरिया रहेगा ऊपर में इस चीज़ का एरिया, तो इस चीज़ का एरिया कितना है 100, तो इसका मतलब 100 जो है इसका ब्रेथ है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, और 144 सेंटीमीटर क्या है इसका लेंथ है। तो सबसे पहले 144 इंटू जो है 100 हो जाएगा, है कि नहीं। और जो इसका था, जो हमारा जो टाइल था उसका क्या था 12 इंटू 5। अब इसको कट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ये 12 से कटेगा और ये 20 से, और जब इसको कीजिएगा तो 240 आ जाएगा। मतलब जो है कितना टाइल चाहिए, नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो गया 240, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा भी इसी तरह से कर देंगे। दूसरा भी लेट सपोज कर लीजिए कि इतना बड़ा जगह है, ठीक है, ये है जगह जहाँ पे करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इसका लेंथ कितना दिए हुए हैं, इसका लेंथ दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर देता हूँ 70 सेंटीमीटर, और ब्रेथ 36 दिए हुए है ना। अब देखिए तो यहाँ पे मैं 70 ले लेता हूँ इसका लेंथ, और ब्रेथ कितना दिए हुए है, ब्रेथ है 36, है ना। तो अब देखिए नंबर ऑफ टाइल्स को क्या, नंबर ऑफ टाइल्स का क्या फॉर्मूला है, जो ये बड़ा वाला है पहले इसका एरिया ले लेंगे, ठीक है, एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 70 इंटू 36, और इसका टाइल का एरिया ले लेंगे, टाइल का कितना है 12 इंटू 5, सिंपल। तो ये हो जाता है 12 3 जा 36, और ये होता है 14 5 जा 70, है ना। तो ये हो जाएगा 14 तिया 42, ठीक है, 14 तिया 42 होता है, तो मतलब 42 टाइल्स लगेंगी, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल, ठीक है, कंप्लीट द टेबल बाय यूजिंग द इंस्पेक्शंस ऑफ द टेबल, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन m + 8 = 14। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है ना कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है,
ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, ठीक है। और ये भी 26 और 25 गलत प्रिंट हो गया। 27 देखते हैं। टेक सरिता, टेक सरिताज प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स, ठीक है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि सरिता का जो है अभी प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट वो वाई ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो बोला जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, कि वो जो है व्हाट विल बी हर एज, ठीक है, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। आज से 5 साल बाद कितना उसका उम्र होगा। तो आपको पता है इसमें जब हम लोग जो है वाई में अगर हम लोग 5 ऐड कर देंगे तभी तो होगा। जैसे कि अभी मेरा उम्र 10 साल है, ठीक है। अब हम पूछे कि आपसे मेरा 5 साल बाद कितना होगा, तो आप बोलोगे 15 साल, जोड़ के बताएं। तो उसी तरह से 5 साल बाद कितना होगा, वाई प्लस 5। समझ में आया। दूसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है, वाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक, ठीक है। 3 साल पीछे उसका उम्र कितना था, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अभी मेरा उम्र 10 है, तो 3 साल पीछे कितना होगा, माइनस कर देते हैं तो 7 हो जाएगा। उसी तरह से जो है 3 साल पीछे इसका उम्र क्या हो जाएगा, इसका उम्र हो जाएगा y माइनस में 3। समझ में आया, समझ में आ गया ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सरिताज ग्रैंड फादर इज 6 टाइम्स हर एज, ठीक है। ये जो सरिता की जो है व्हाट इज हर एज ऑफ ग्रैंड फादर, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो सरिता के जो ग्रैंड फादर है ना, ये ग्रैंड फादर है वो 6 गुना है, मतलब जो सरिता का एज है ना उससे 6 गुना। तो सरिता का एज कितना है y, और उसमें 6 गुना कर देंगे तो 6 इंटू वाई, और इसको हम लोग 6y भी लिख सकते हैं। आगे बोला जा रहा है ग्रैंड मदर क्या बारे बोल रहा है, ग्रैंड मदर इज 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंड फादर, मतलब 2 साल छोटा है, ठीक है। 2 साल क्या है, छोटा है। तो ग्रैंड मदर का एज पूछ रहा है, तो ग्रैंड फादर का एज कितना आया, 6y आया ना। ग्रैंड फादर का एज कितना आया, 6y। तो अब ग्रैंड मदर कितना साल छोटा है, 2 साल। तो 6y में से कितना घटा देंगे, 2 साल, है कि नहीं। तो आ जाएगा। अब देखिए ये गलत है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 30 किलोमीटर कितने घंटे में चल लेगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि 90 किलोमीटर जो है कितने घंटे में चल रहा है, 90 किलोमीटर जो है 2.5 आवर में चल रहा है ना। 2.5 आवर्स कहने का मतलब कि 2 और 1 2 ऐसे लिखा रहेगा, तो इसको 2 दूना 4 5/2 कहते हैं, ठीक है। तो हम भी इसको 5/2 घंटा ही लिख देते हैं, 5/2 आर। तो अब बोले हैं कि 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना होगा, उसको डिवाइड कर देंगे 5/2 इंटू 90, है ना 90 से डिवाइड कर दिए। अब देखिए उसी तरह से बोला जा रहा है 30 किलोमीटर के लिए, तो 30 किलोमीटर के लिए इसको 30 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 30 इंटू 5/2 इंटू 90, ठीक है। तो 3 जा 90, तो नीचे क्या बच गया 5/6, मतलब जो है 5/6 घंटे में जो है वो चल लेगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो मैं एक अच्छा सा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक जो है रेड कलर से कर देते हैं, अच्छे ध्यान से एकदम सुनेगा, समझ में आ जाएगा। बोला जा रहा है कि 90 किलोमीटर जो है 90 किलोमीटर वो कितने देर में जा रहा है, 2 और 2.5 घंटे, मतलब 5/2 घंटे में, है ना, 5/2 घंटे में। तो बोला जा रहा है 30 घंटा, 30 किलोमीटर कितना में जाएगा। अब देखिए 30 किलोमीटर जो है ये इसका 3 गुना कम है, 3 से डिवाइड कर दिया गया है तभी ना आया है। 3 से इसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ध्यान से सुनिए, 3 से क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, तभी आया है 30, है ना, डिवाइडेड बाई 3। तो अगर इस तरफ जो है 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी डिवाइड करते हैं तो वो नीचे आ जाता है 5/2 इंटू में 3, है ना। सिंपल ट्रिक था, सिंपल लगा, 5/6। ट्रिक समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक है। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, सब्सक्राइब, वो जो लाल बटन है उसको एकदम दबा के रहिए। आगे देखिए बोला जा रहा है कि वो 2 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, ठीक है, 2 घंटे में। अब देखिए 2 घंटे में पूछा जा रहा है ना, 2 घंटे में। तो अब देखिए यहाँ पे आसान भी है, ठीक है, इसको सिंपली बना देते हैं कि 5/2 घंटे में, है ना, 2.5 आवर है ना, 2.5 आवर, इसको हम लोग 2.5 आवर भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग कहेंगे कि 2.5 आवर में जो है वो कितने किलोमीटर चल रहे हैं, 90। तो 1 घंटे में कितने चलेंगे, डिवाइड कर देंगे 90/2.5, है ना, 2.5।
अब पूछा जा रहा है कि 2 घंटे में, 2 घंटे में तो